ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। इस पृथ्वी पर आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनाश नाम के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया तब ब्रह्मा जी ने वज्रनाश का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आ गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उन 3 झीलों का व्याष्ठा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात ब्रह्मा जी को बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था। तो बहुत इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए नारद मुनि ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया और जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा संपन्न किया, तभी वहाँ माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी कहीं नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के लिए भी श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नगिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नगिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।